जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और मेरे साथ इस समय वो शख्स मौजूद है, जी हाँ, जो पुलिस की सेवा में भी काफी समय से लगे हुए हैं, पुलिस कर्मी भी हैं और वहीं साथों साथ जो है मानवता की मिसाल भी यहाँ पेश कर रहे हैं। शाहनवाज अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगभग कई वर्षों से जो है जरूरतमंदों को यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है शाहनवाज जी बिना कुछ परवाह किए, बिना अपनी ड्यूटी की परवाह करे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जानते हैं उनका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर मैं 2005 से इस पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ और 2001 में पहली बार एक ऐसा मौका आया था जब मैं एक दोस्त के साथ कहीं ब्लड डोनेशन करने जाना था, तो मैं दोस्त के साथ गया। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो जो गए थे ब्लड डोनेट करने, वो उनके पैरामीटर्स पे खड़े नहीं उतर पाए, तो एज एन ऑप्शन मैंने कहा कि चलो मैं दे देता हूँ। उसी जब मैंने ब्लड डोनेट करा तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैंने इसके बारे में डॉक्टर से जानकारी ली और जो सोर्सेस थे उनसे पता लगाया, तो पता ये चला कि देखिए रक्त एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली मार्केट में उपलब्ध नहीं है और ये एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी को ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो तब से मेरे को एक लगा कि एक अच्छा तरीका है करने का। और एक बात आपने कही थी कि बिना अपनी नौकरी की नहीं है, मेरे को सपोर्ट हमेशा रहा है, मेरे विभाग का बहुत सपोर्ट रहा है। विभाग में लगभग सभी उच्चाधिकारीगण मेरे बारे में जानते हैं कि ये ब्लड डोनेट करता है। उसके बाद भी जब भी मुझे कहीं ब्लड डोनेट करने जाना होता है मैं परमिशन लेके जाता हूँ। और इसमें अब हमारा काम करने का तरीका ये कि हम बहुत सारे ग्रुप्स से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे जो ब्लड डोनेशन में लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी भी माध्यम से किसी भी ग्रुप में सूचना आती है कि किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है, उसमें ब्लड हो, प्लेटलेट्स हो, कोई सी भी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैसेज हमें हमारे ग्रुप्स के माध्यम से पहुंच जाता है और हम जहाँ पे भी उस बंदे को, अगर नियरेस्ट जो भी बंदा होता है, चाहे वो मैं हूँ या हमारे ग्रुप के और भी सदस्य हैं, तो वो जो नियरेस्ट बंदा होता है वो उसकी हेल्प के लिए पहुँच जाता है। तो इसमें काफ़ी हमें आसानी हो जाती है इस तरीके से लोगों की मदद करने। लगभग अब तक कितने लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं, क्या आपको याद है? मैडम लोगों का तो मुझे याद नहीं, और जहाँ तक मेरे को याद है मैं 73 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जागरूकता फैलाना। एक्चुअली लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर, शुरू में जब मैंने दिया तो मैंने ब्लड डोनेट करने के बाद मेरे अंदर अवेयरनेस थी, तो मैंने डॉक्टरों से जानकारी ली। थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप स्वस्थ हैं, या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तो हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अभी जैसे आपने देखा हाल ही में डेंगू का बहुत यहाँ पे प्रकोप चल रहा था देहरादून में, तो प्लेटलेट्स का ये है कि आप 10 से 15 दिन में दोबारा बन जाती हैं, तो आप 15 दिन के अंदर दोबारा प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं। तो ये 73 बार मैंने सिर्फ ब्लड डोनेट नहीं किया, इसमें जो मैंने प्लेटलेट्स डोनेट करी हैं, अब तो देहरादून के भी लगभग हर हॉस्पिटल के जहाँ पे भी ब्लड बैंक हैं मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इससे पहले मैं नैनीताल जनपद में पोस्टेड रहा, वहाँ पे भी मैंने हल्द्वानी से लेके और नैनीताल के अस्पतालों में लेके ब्लड डोनेट करा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए इंसान को इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब इंसान खुद अस्पताल में एडमिट होता है और उसे खून की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। विदिन 24 आवर्स आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना नया ब्लड आपके शरीर में दोबारा बन जाता है। और अगर इस लेनी हो तो वो डॉक्टर से ले सकता है। मैंने भी जानकारी लेने के बाद ही अब एक जुनून सा हो गया है कि मैं जितने ज़्यादा मैं जल्द से जल्द पहुँच के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसमें मेरे ग्रुप के सदस्यों का भी काफ़ी हाथ है और मेरे अधिकारीगण भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे ऑफिस स्टाफ जब भी मेरे द्वारा बोला है कि मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ा कि हाँ आप जाइए, ये मानवता का काम है, और इसमें वो सब लोग मेरा साथ दें। कहीं ना कहीं देखिए दाव पर लगी होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए कभी ऐसा कोई वाक़या रहा है कि वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत हो और यहाँ ड्यूटी निभानी हो? नहीं मैम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम लोगों के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं ही जाके ब्लड डोनेट करूँ। बस जहाँ पे पॉसिबल है, अगर मैं उतना टाइम मेरे पास है तो मैं वहाँ जाके हेल्प प्रोवाइड कर पाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं फ्री हैंड हूँ या इतना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तभी मैं उस जगह पे जाकर उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराता। अदरवाइज़ हमारे जो और वॉलंटियर्स हैं हमारे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई वहाँ पे मदद पहुँचा देता है। हमारे काम करने का तरीका ये है कि सपोज़ कोई पेशेंट है तो हम उससे ग्रुप में पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल का नाम और जो उस पेशेंट को अटेंड कर रहा है उनका मोबाइल नंबर मांगते हैं। उनका मोबाइल नंबर मिलने के बाद ये हमें फ़ायदा होता है कि हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनसे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर जैसे माना आया हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है और मैं चला गया, तो जैसे दूसरे मेरे वॉलंटियर ने उनको कॉल किया तो वो बता देते हैं कि नहीं सर व्यवस्था हो गई है। और अगर व्यवस्था नहीं हुई है या व्यवस्था होने के बाद भी और भी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसकी भी तैयारी करके रखते हैं। सर
मैं 2 पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसे बताना चाहूँगा कि एक बार मैंने रोज़े में ब्लड डोनेट करा है, और मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो ब्लड डोनेट के बाद मैंने पूरा 2020 का मैच भी खेला है। आज ये देखिए, एक ना साइकोलॉजिकली और मेंटली ये फ़र्क होता है कि अवेयरनेस की कमी है। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि लोगों को जानकारी नहीं है, और 24 घंटे, हाँ थोड़ा सा देखिए, ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद आपको आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं वो भी नहीं कर पाया, कि मैं ऋषिकेश ब्लड डोनेट करने गया था तो मुझे वापस ड्यूटी आना था, तो मैं तुरंत वापस आ गया। लेकिन ये अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग, और आप ये सोच के चलेंगे कि आपकी एक छोटा सा काम किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाने में इतना अहम योगदान दे रहा है, तो आपको थकान लग ही नहीं सकते। मैं चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि ब्लड डोनेट नहीं करते? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला ना करे कि कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए कि आपका कोई अपना अस्पताल में एडमिट हो, अब तब आपको खून के लिए इधर उधर भागना पड़े। ये मेरी पर्सनल लाइफ में भी हुआ, और तब से मेरा थोड़ा सा रुझान भी बदला, क्योंकि छोड़िए, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे धक्के खाने पड़े इधर उधर। उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर इस तरीके के जैसे आजकल के यूथ है और काफ़ी इंथुसियास्टिक है, एनर्जिक है काफ़ी आज का यूथ, तो अगर आप लोग यूथ में ग्रुप्स बनाएं, और उन ग्रुप्स के माध्यम से आप लोग एक भी बंदे के पास अगर किसी से मैसेज आता है, या तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उन ग्रुपों में ऐड करेंगे, हम आप तक रिक्वायरमेंट पहुंचाएंगे। और आपका जो अपना कोर ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं, तो देखिए, हमने भी चेन शुरू करी थी आज से लगभग 7-8 साल पहले। ये चेन हमने शुरू करी थी, क्योंकि पहले तो हम वहीं जाते थे जहाँ में किसी का पर्टिकुलर फ़ोन आता था कि आपको यहाँ पे आना है। लेकिन अब इस ग्रुपों की मदद से हमें काफ़ी जगह, जिन लोगों को हम नहीं भी जानते हैं, मेरे को याद नहीं कि मैंने अपने किसी भी जानने वाले को आज तक ब्लड डोनेट किया हो। हाँ, तो इसी तरीके से हमारी चेन बनती है। जहाँ पे कोई मेरे जानने वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और किसी को AB पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो मेरे ग्रुप के जो और लोग हैं, उनमें से अगर कोई AB पॉजिटिव का डोनर है, तो वहाँ पे पहुँच जाता है और तुरंत मदद पहुँच जाती है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान, जो कि अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ ही मानवता की सेवा में भी लगे हुए हैं। और जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, उनको लेकर भी कई सारे मैसेजेस शाहनवाज अहमद जी ने दिए हैं कि किस तरीके से आप ब्लड डोनेट करके खुद तो स्वस्थ महसूस ही कर सकते हैं, वहीं दूसरे लोगों की भी आप जान बचा सकते हैं। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।